नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर देखते हैं। आज नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। गुजरात यूनिवर्सिटी में कुल 119 पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए 40 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कुछ पदों पर सैलरी 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। और इसी के साथ इसके अलावा MPPSC इंजीनियरिंग सर्विस का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी 808 पदों पर भर्ती निकली है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। नए साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी में है। अगर यह लागू हो गया तो सैलरी और पेंशन दोनों बढ़ सकती है। 7 लाख तक की सालाना कमाई पर टैक्स में राहत मिलने की बात जताई जा रही है। और इसी के साथ 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। CNG और घरेलू PNG के दाम भी 2 से 3 रुपए सस्ते हो सकते हैं। हालांकि कुछ बचत योजनाओं पर ब्याज घटने तक की भी संभावना है। कुल मिलाकर 2026 में आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल सफल रहा है। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है। हैरानी की बात यह है कि ट्रायल के दौरान गिलास में रखा पानी तक नहीं गिरा है। और इसी के साथ यह ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। स्लीपर गिलास का किराया करीब 2300 तय किया गया है। इस साल के अंत तक 12 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। यात्रियों को अब लंबी दूरी में भी लग्जरी सफर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और विकास कार्यों की बात की। इस दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष केवल झूठ की राजनीति करता है। कार्यक्रम में कई मंत्री शामिल रहे। गरीबों को कंबल भी बांटे गए। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। प्रयागराज में माघ मेलों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। मेले में अब मुलायम सिंह यादव की मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। उनकी जगह राधा कृष्ण की मूर्ति लगाई जाएगी। यह फैसला विवाद से बचने के लिए लिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान की मूर्ति लगाएंगे। मेला प्रशासन के नोटिस के बाद यह निर्णय लिया गया है। सपा ने साफ इंकार किया कि विवाद नहीं चाहिए। माघ मेला और शांति के साथ, आस्था के साथ आयोजित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। 3 जनवरी 2026 से आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपए तक बढ़ गए हैं। अब कार खरीदना भी पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। इस महीने कुल 6 बड़े बदलाव लागू हुए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। नया साल राहत और महंगाई दोनों लेकर आया है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। IPL में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर विवाद बढ़ गया है। धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने शाहरुख खान का विरोध किया है। धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि शाहरुख खान देशद्रोहियों जैसा काम कर रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है। यह विवाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर है। और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिलाड़ी को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी तेजी से बहस बढ़ रही है। IPL अब खेल के साथ साथ राजनीतिक में भी फंसता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। जैसलमेर जिले में नए साल के जश्न के बीच सीमा सुरक्षा बल BSP ने घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ लिया है। जिले के नाचना क्षेत्र में बुधवार शाम करीब 8 बजे BSP की 72वीं बटालियन के जवान गश्त पर थे। इस दौरान हल्के कोहरे के बीच सीमा पार से एक युवक को भारतीय क्षेत्र की ओर आते देखा। इस दौरान जवानों ने सतर्कता पूर्वक तुरंत घेराबंदी की और घुसपैठ आतंकवादी को पकड़ लिया। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। यूपी में नए साल की शुरुआत भयंकर ठंड के साथ हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी से पहली बार सीजन में रात के वक्त न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और इसी के साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश का तापमान शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशनों से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। और इसी बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा समेत 14 जिलों में आज बारिश की संभावना जताई है।